हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जो कि एसके सर जी का बुक था, उसको पढ़ रहे थे। देखिए, विज्ञान क्लास 6 से 10 तक जो है उस बुक को देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग पहला पार्ट जो कि केमिस्ट्री का था, जो कि क्लास 9 का था, उसको देख चुके थे। और दूसरा भी पार्ट केमिस्ट्री का है, दूसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज तीसरा चैप्टर होगा, जो कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसमें जो है हम लोग जो है तीसरा चैप्टर जो है इसमें एसके सर का ही बुक है, उसी को देख रहे हैं। अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या कहता है परमाणु और अणु के बारे में। परमाणु के बारे में पहले समझ लीजिए। पूछेगा परमाणु किसे कहते हैं, तो याद रखना है परमाणु जो है तत्व का सूक्ष्मतम कण ही क्या कहलाता है, परमाणु। याद रखना है अपनी भाषा में, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु होता है। ठीक है। और अणु कहेगा किसे कहता है, तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, अणु होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग। जैसे कि H हाइड्रोजन, एक क्या है, परमाणु है। एक तत्व तो है ही, लेकिन ये भी परमाणु है। ऑक्सीजन, ये भी क्या है, परमाणु है। जैसे कहीं पर H2 लिख देंगे तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 2, और ऑक्सीजन O2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु है। ठीक है। जैसे कहीं पर H2 और O लिखा हुआ है, तो समझ जाइएगा क्या है, ये क्या है, अणु है। ये क्या है, अणु है। हाइड्रोजन के यहाँ पर एक अणु है, हाइड्रोजन के कितने अणु है, एक अणु है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा अच्छे से। देखिए क्या कहता है परमाणु के बारे में। कहता है परमाणु एटम्स, परमाणु यानी एटम्स। परमाणु के बारे में कहता है भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद के अनुसार द्रव्यमान को विभाजित करने पर अंत में अविभाज्य कण प्राप्त होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। यानी कि परमाणु के बारे में जो है महर्षि कणाद ने बताया था कि द्रव्य को, यानी द्रव्य मतलब यहाँ पर समझिए पदार्थ को, कोई भी पदार्थ को जो है यदि हम विभाजित करेंगे और उसका जो अंतिम कण होगा, उस ये जो कि विभाज्य योग्य नहीं हो, अविभाज्य कण होगा, उसी को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। याद रखना, परमाणु के बारे में सबसे सर्वप्रथम किसने बताया था, याद रखना आप लोग को, कि यहाँ पर जो है बताया था किसने, महर्षि कणाद ने। ठीक है। अगला, परमाणु के बारे में विस्तृत रूप से भारतीय दार्शनिक क्या है, पंगुंदा ने बचाया था। ठीक है, इंडियन फिलोसफर था ये सब। इसके बारे में आगे देखिए यहाँ पर क्या कहता है। इसी मत को ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिट्स, याद रखना डेमोक्रिट्स इंपॉर्टेंट नाम है ये, डेमोक्रिट्स ने जो है परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। याद रखना है लुथीसिपन ने भी समर्थन किया था। यह सभी विचारधारा दार्शनिक विचार पर आधारित था। ठीक है। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीक का प्रयोग एवं अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। यानी कि सबसे प्रमुख जो है एक तरह से डाल्टन ही थे। यानी कि डाल्टन ने कहता है कि डाल्टन के अनुसार जो है प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्व के प्रतीक, यानी कि तत्व का सूक्ष्मतम कण ही कहलाता है परमाणु, जो कि बताया था किसने, जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहता बर्जिलियस, कौन, बर्जिलियस ने तत्व के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया जिसका नाम एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता है। अब रसायन विज्ञान का नींव देखिए कैसे पढ़ा है, यहाँ पर समझिएगा। रसायन विज्ञान का नींव कहता है लेवाइजर ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम देकर रसायन विज्ञान का नींव पढ़ा। ठीक है। लेवाइजर जो है उसी ने रसायन विज्ञान का एक तरह से जनक, उसी को कहा जाता है, किसको, लेवाइजर को, लेवाइजर या लेवाइजियर को कहा जाता है। अगला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूछेगा किसने दिया, तो लेवाइजर ने दिया था। इसके अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का ना तो सृजन किया जा सकता, यानी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जाता है। याद रखना है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, दिमाग में रखना है, लेवाइजर या लेवाइजियर ने दिया था। ठीक है। पूछेगा द्रव्यमान का क्या होता है, ना ही विनाश होता है, ना ही उसको उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। यानी एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, वो चेंज होता है। कौन सी, द्रव्यमान। याद रखना है। अगला, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम पूछेगा किसने दिया था, निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम। तो याद रखना है इसके अनुसार तत्व यौगिक हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होता है। यानी तत्व और यौगिक जो होता है वो क्या होता है, निश्चित अनुपात में होता है। याद रखना है निश्चित अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। किसने, यहाँ पर प्राउस्ट ने दिया था, इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है। अगला कहता है गुणित अनुपात का नियम, जॉन डाल्टन ने दिया था। पूछेगा गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया। गुणित अनुपात के नियम से ही निश्चित एवं द्रव्यमान संरक्षण का व्याख्या होता है। याद रखना है। ठीक है। अगला कहता है परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, यानी कि परमाणु के बारे में सिद्धांत कौन दिया था,
जॉन डाल्टन ने दिया था। बताएं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु कहता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। जन्म 1766 में हुआ था। 1793 मैनचेस्टर में भौतिक एवं रसायन विज्ञान के प्रिंसिपल बन गए थे। कौन? जॉन डाल्टन। उन्होंने 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट नाम है, पूछेगा परमाणु सिद्धांत का जो है कब दिया था जॉन डाल्टन ने, याद रखना है 1808 में। उन्होंने परमाणु का एक बुनियादी सिद्धांत दिया, बेसिक। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। याद रखना है कि किसके अनुसार, याद रखना है कि आपको कि जॉन डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु क्या है? अविभाज्य है, यानी इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। डाल्टन द्वारा सुझाव दिया गया कि कुछ प्रतीक है, जैसे हाइड्रोजन है इस तरह का होगा, फास्फोरस इस तरह होगा, कार्बन इस तरह का होगा। इसका प्रतीक चिन्ह बना दिया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, यहाँ पर जो कि लिखा हुआ डाल्टन द्वारा बुझाए गए कुछ तत्व का प्रतीक दिया था। अब यहाँ पर जो है आगे पढ़ते हैं डाल्टन के बाद क्या है। देखिए क्या कहता है। परमाणु की त्रिज्या याद रखना नैनोमीटर मापते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, पूछेगा परमाणु की त्रिज्या किसे मापते हैं? याद रखना नैनोमीटर। किसमें? नैनोमीटर में मापा जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन के कहेगा त्रिज्या कितना होता है? 10⁻10 मीटर। ठीक है, याद रखना है। और H2O 10⁻−9 मीटर। और रेत कण यानी कि बालू एक तरह से जो है 10⁻−10 मीटर। चींटी का 10⁻3 मीटर। और सेब का 10⁻−3 मीटर। और हीमोग्लोबिन का कितना होता है? 10.10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट नाम जो है इसको याद रखना है आप लोग को। परमाणु की त्रिज्या याद रखना, पूछेगा कोई भी परमाणु, जैसे इस तरह का गोल मान लीजिए परमाणु है, इसके बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, याद रखना है। वही कहता है परमाणु की त्रिज्या, यानी केंद्र जो है यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी त्रिज्या जो है पूछेगा कितना है, याद रखना। वही कहता है परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 होता है। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या -10⁻−10 मीटर होता है। एवं नाभिक की त्रिज्या बीच में क्या होता है? नाभिक। याद रखना है कि परमाणु के बीच में क्या होता है? नाभिक होता है, जिसका खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। याद रखना है। कहता है नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15। यहाँ पर लिखा हुआ है नाभिक की त्रिज्या कितना? 10⁻−15 होता है। दोनों का अंतर 10⁻5 का होता है। याद रखना, दोनों को जब हल करेंगे तो कितना आएगा? 10⁻5। परमाणु संख्या के बारे में पढ़ते हैं। याद रखना तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। जानते हैं, अभी बताए थे आप लोग को कि कोई भी परमाणु है उसके बीच में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक के अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है कोई भी परमाणु के चारों ओर। चारों ओर यहाँ पर कक्षा इस तरह का बना होता है, इसी में जो है चक्कर लगाता है कौन? इलेक्ट्रॉन। याद रखना, वही कहता है नाभिक के तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखना। अगला कहता है परमाणु संख्या का रासायनिक गुण को दर्शाता है। या उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी परमाणु संख्या को दर्शाएगा। उदासीन जब हो जाएगा, परमाणु क्या है? उदासीन ही है ना। वहाँ पर जो है एक प्लस होता है एक माइनस। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन किस में होता है? प्लस में। इसी जो है उदासीन कण है। यार परमाणु क्या है? उदासीन होता है। अब देखिए समझिए परमाणु द्रव्यमान के बारे में। आगे देखिए क्या कहता है कि यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की कुल योग के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान पूछेगा किसके बराबर होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल योग के बराबर होता है। जब परमाणु का कोई समस्थानिक ना हो, यानी कि उसका समस्थानिक जब ना हो तभी होगा ऐसा। ठीक है, जब समस्थानिक हो तो समस्थानिकों का योग के औसत के बराबर होगा। ठीक है, उसके औसत के बराबर। इसे कार्बन 12 के 12वें भाग का द्वारा भी दर्शाया जाता है। याद रखना है द्रव्यमान संख्या को एक तरह से यहाँ पर जो है कार्बन 12 के 12वें भाग से भी दर्शाया जाता है। अगला कहता है कुछ तत्व के परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 और सोडियम 23। ठीक है, इस तरह से जो है आगे इसी तरह से बहुत सारा तत्व का नाम दिया हुआ है, इसको याद रखना आप लोग को। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन पूछेगा 35.5 होता है। ठीक है, ये आगे याद रखना है। आगे देखिए फिर क्या कहता है। अब पढ़ते हैं अणु के बारे में। और किसके बारे में पढ़ेंगे? अणु के बारे में पढ़ेंगे। अणु देखिए किसे कहते हैं? अणु बताए यौगिक के सूक्ष्मतम कण को ही अणु कहते हैं। यौगिक जैसे कि H, अभी बताएं 2O, ये क्या है?
अणु है। क्या है? अणु है। हाइड्रोजन किसमें? एक अणु है। अणु सबसे छोटा कण है, याद रखना है। सबसे छोटा कौन कौन है? अणु है, याद रखना है। अणु शब्द ओस्टवाल ने दिया था। अणु शब्द किसने दिया था? ओस्टवाल। तत्व किसी अन्य तत्व या उसके तत्व के साथ निश्चित अनुपात में यौगिक का निर्माण करता है, यानी तत्व मिलकर ही किसका निर्माण होता है? यौगिक का। वही कहता है यहाँ पर। आगे देखिए क्या कहता है? आयन। आयन के बारे में समझिए। किसी परमाणु पर आवेश का होना आयन कहलाता है, यानी कि कोई भी आयन का निर्माण जो करेगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करके या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ही आवेश का निर्माण होता है। जैसे कि हम बता रहे हैं सोडियम एक क्या है? धातु है, बताए हैं। यहाँ पर जो है इस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। यहाँ पर सोडियम पर कौन सा चार्ज? प्लस। और उसी तरह से क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये तो 11 नंबर हो गया सोडियम, और इसी तरह से 17 नंबर में कौन होता है? क्लोरीन। इसका यहाँ पर जो है इस तरह से किस में होता है? माइनस में, यानी इसका परमाणु संख्या किस में होता है? माइनस में। परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कहता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो वह धनायन का निर्माण करेगा, याद रखना है। जब कोई त्यागेगा तो क्या होगा? धनायन बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो याद रखना ऋणायन का निर्माण होगा, और जब त्याग करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर याद रखना ऋणायन का। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन का निर्माण होता है। धन एवं ऋण दोनों आवेश को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या कहता है। कहता है निश्चित अनुपात का नियम बताए जोसेफ प्राउस। गुणित अनुपात का नियम डाल्टन ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर ने दिया था, लेवाइजियर। और पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को ही क्या कहते हैं? परमाणु। इस सब के बारे में बता चुके हैं। आकार, जैसे परमाणु का आकार बड़ा, अणु का आकार क्या होगा? छोटा होगा, याद रखना है। पदार्थ का कौन सा कण स्वतंत्र रहता है? याद रखना पदार्थ का जो है कौन सा कण? अणु, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेता है, तो कौन है? अणु, याद रखना है। अगला है मोल। मोल यानी कि वैल्यू। मोल का कहता है अर्थ होता है ढेर, इकट्ठा करना, समूह। यानी कि जैसे मोल जो है वो किसको कहेंगे? कोई भी ढेर रहेगा एक जगह, कोई वस्तु लगा हुआ, इकट्ठा हुआ या करना ही क्या कहलाता है? मोल कहलाता है। किसी पदार्थ के समूह को उसका मोल कहते हैं। कोई पदार्थ के समूह को ही क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में एक मोल में स्थित परमाणु एवं अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? यहाँ पर पूछेगा कितना होता है? याद रखना 6.022 10⁻⁻23 अणु, परमाणु या आयन, या फिर यहाँ पर जो है लीटर में याद रखना है 22.4 लीटर। आगे है द्रव्यमान को एवोगाड्रो, यानी कि यहाँ पर एक मोल बराबर क्या होता है? 6.022 गुना 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या। ठीक है, इसको याद रखना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोल संख्या क्या निकालना? मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान। क्या होता है? दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान। किसी पदार्थ को जितना ज़्यादा मोल होगा उसमें अणु या परमाणु की संख्या उतना ही अधिक होगा, याद रखना है। अगला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान बटे सूत्र द्रव्यमान होता है। ठीक है, गुना सूत्र में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो रहेगा वही दर्शाना है। अब संख्या के बारे में देखिए, 0.0 संख्या जो है 6.022 गुना 10⁻23 होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की कुल संख्या याद रखना है कि मोल गुना एवोगाड्रो संख्या होता है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या कहता है, प्रत्येक पदार्थ का छोटा से छोटा कण अपने आप में एक मोल होता है, याद रखना है। जैसे कि CO2 एक क्या है? मोल है। CO2 एक मोल है। C भी एक मोल है। C भी क्या है? कार्बन भी क्या है? मोल है। ऑक्सीजन भी क्या है? मोल है, याद रखना है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 में भी इसी तरह से कहता है C6 का कितना मोल होगा? 1 मोल। फिर C12 कितना मोल होगा? 1 मोल होगा। उसी तरह से C6 1 मोल होगा। इस तरह से जो है याद रखना है आप लोग को। अब जो है इस तरह से हम लोग थ्योरी अब लगभग कंप्लीट ही होने वाला है। इसके बाद थोड़ा सा अब सवाल पर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए थ्योरी में थोड़ा सा इसके बारे में हम बता चुके हैं। देखिए आगे क्या कहता है, इसमें C का कितना मोल होगा? 1/6 मोल। परमाणुकता समझते हैं। किसी तत्व अथवा यौगिक में परमाणु की कुल संख्या परमाणुकता कहलाता है। किसी भी तत्व या यौगिक में परमाणुओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता, याद रखना है। जैसे धातु, कोई भी तत्व का प्रकार लिए धातु, इसका नाम आर्गन,
सॉरी अधातु है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ अधातु। पूछेगा कौन कौन है, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब क्या है, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है, अधातु है। ठीक है, और जितना भी अधातु है एक परमाणु होगा। कितना परमाणु, सॉरी एक परमाणु भी होता है, द्विपरमाणु भी होता है। ऑक्सीजन सब क्या होगा, द्विपरमाणु होगा। इस तरह से 2 का परमाणु होगा उसके अंदर। अगला है धातु। दो धातु के हम बताए थे ट्रिक, सोडियम, यम लगा रहे हैं, आयरन, उसी तरह से मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, यहाँ पर जो है एक एक तरह से धातु है। ये सब क्या है, धातु है। इसके बारे में समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पोटेशियम। पोटेशियम पर बताए थे Na+ होता है पोटेशियम, और सोडियम पर भी प्लस, फिर सिल्वर पर भी प्लस होता है, फिर यहाँ कॉपर पर भी प्लस होता है। इसी तरह से जो है यहाँ पर जो है ये आप लोग को याद रखना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं आगे। यहाँ पर भी वही चीज़ है, परमाणु के बारे में दिया है, प्रतीक चिन्ह उसका दिया हुआ है। इसका संकेत आप लोग को 1 से 30 तक याद रखना है। ठीक है, 1 से कितना तक, 30 तक याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए क्या कहता है, फिर कहता है सरल यौगिक का सूत्र। यौगिक जो है बनाने के लिए जानते हैं, जैसे कि H लिए और Cl लिए, हाइड्रोजन का एक संयोजकता और क्लोरीन का भी एक होता है। तो इस तरह से मिल जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर HCl बनेगा। हाइड्रोजन क्लोरीन का रासायनिक सूत्र HCl होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के सूत्र, अगला क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, याद रखना है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, H2S। ठीक है, आगे देखिए कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सूत्र याद रखना है CCl4, CCl4। इस तरह से क्लोरीन देखिए, यहाँ पर क्लोरीन कितना हो गया, उसके बाद हम 4, यहाँ पर कार्बन कितना हो गया 1, तो दोनों मिला करके बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे इसी तरह से जो है सारा तत्व के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और समझ लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, अगला क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं अच्छे से। कहता है निम्नलिखित में कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करेगा। याद रखना 360 ग्राम जो है जल के रूप में जो है यहाँ पर जो है D नंबर, कौन सा, चौथा नंबर यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। कौन सा नंबर, यहाँ पर जो है चौथा नंबर में क्या है, 2 और 4, 2 और 4 यहाँ पर जो है दूसरा और चौथा प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो। अगला कहता है क्वेश्चन, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। याद रखना है परमाणु जो होता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, ये तो सही है। ठीक है, परमाणु मूल इकाई है जिनके अणुओं और आयनों का निर्माण होता है, सही बात है। यहाँ पर परमाणु क्या है, मूल इकाई है जिनमें अणुओं और आयनों का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है परमाणु सदैव उदासीन प्रकृति का होता है, सही बात है। परमाणु हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। याद रखना है परमाणु बड़ी संख्या में परस्पर जुड़कर संयोग या जुड़कर पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ पर जो है जिसे हम देख या अनुभव स्पर्श कर सकते हैं, ये गलत बात है। अनुभव कैसे कर लेंगे यहाँ पर, इसके बारे में। अगला कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र। नाइट्रोजन जानते हैं Na नहीं लिखेंगे, N2 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर N+ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जो है इसमें लिखेंगे N सिर्फ। कितना, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन क्या है, गैस का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, N होता है, N होता है। कितना होता है, N। नाइट्रोजन गैस का बात किया है ना, यहाँ पर गैस के बारे में बोल रहा है। गैस को जो है यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, गैस जब लिखा रहेगा तो यहाँ पर N2 लिखते हैं। हम बताए हैं ऑक्सीजन लिखा रहेगा तो O2 लिखेंगे, क्लोरीन लिखा रहेगा तो Cl2 लिखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के बारे में पूछ रहा है तो क्या होगा, N2। सबको याद रखना है अच्छे से। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, सोडियम का रासायनिक सूत्र, प्रतीक। रासायनिक प्रतीक किसका लिखना है, सोडियम। सोडियम जो है बताए थे सबसे पहले बड़ी लेटर होगा, इसके बाद छोटी। इस समय देखिए उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। ठीक है, याद रखना। अगला कहता है निम्नलिखित में किसका भार सबसे अधिक होगा। यहाँ पर याद रखना है सबसे अधिक भार जो है पूछेगा किसका होता है, याद रखना है कि 2 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट का, 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का भार क्या होता है, सबसे अधिक। याद रखना है इसमें। अगला कहता है निम्नलिखित में
से किस में परमाणु की संख्या अधिकतम होती है, यानी कि इसमें कहता है परमाणु की संख्या सबसे अधिक किस में होगा। यहाँ पर मीथेन या CH4 में जो है, इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर कितना 18 कार्बन आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी, यानी परमाणु की संख्या क्या होगा अधिक। यहाँ पर जो है परमाणु की संख्या अधिक के लिए यहाँ पर जो है किस में होगा H2 1 ग्राम, H2 1 ग्राम में परमाणु संख्या अधिक होगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अगला, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन के याद रखना है, एक परमाणु का द्रव्यमान जो होता है याद रखना कितना होता है 16/6.023 गुना 10 कितना 10 23 ग्राम। इस तरह से जो है 8 का A नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, याद रखना ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 16, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, इसलिए 16/6.023 गुना 10 23 ग्राम होता है। ठीक है, उसी तरह से अब 8 नंबर देखते हैं। 8 हो गया है, अब 9 नंबर देखेंगे ना। अब कौन सा होगा 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर अच्छे से देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है एक बीकर में 3.42 सुक्रोज और 18 ग्राम जल में विलय किया गया, विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या होगा, वही बताना है। तो यहाँ पर 9 नंबर जो है अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर जो है इसमें जो है 6.08 गुना 10 23 ग्राम होगा। ठीक है, इस तरह से 9 नंबर का आंसर आ गया। अगला कहता है भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन कब लाया जा सकता है, यहाँ पर याद रखना है आप लोग को। भौतिक अवस्था में जो है क्या बताए थे, केवल जल जब तंत्र को ऊर्जा करते हैं, जल जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है, केवल यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है हमको। यहाँ पर जो अगला जीव केवल जल तंत्र से ऊर्जा ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। अगला कहता है जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, यहाँ पर जो है इस तरह से जो है आपका 10 नंबर का कितना हो जाएगा C नंबर। जब तंत्र जो है याद रखना है ऊर्जा ली जाती है और छोड़ी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग अब इसके बाद जो है याद रखना है कि अब NCERT का अभ्यास जो है प्रश्न उसको देखते हैं। NCERT का अभ्यास देखिए क्या कहता है कि सुमेलित करना है, सुमेलित नहीं है कौन सा, सोडियम ऑक्साइड सूत्र सही है, और एल्युमिनियम क्लोराइड Al2Cl3 होना चाहिए, याद रखना है Al2Cl3 होता है। सोडियम सल्फाइड Na2SO4 याद रखना है। अगला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2, ये बात वही सही है, मैग्नीशियम का Mg और हाइड्रोक्साइड OH का होल 2। अगला है सोडियम सल्फेट। अगला क्या है आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगला क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फाइड है। यहाँ पर जो है 11 नंबर में क्या है आपका सोडियम सल्फाइड, इस सूत्र ही गलत है, सोडियम सल्फाइड जो है ये गलत है। अगला सोडियम सल्फेट Na2SO4 होता है। ठीक है, अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। 12 नंबर भी वही सवाल है, उसी तरह का है, सेम सवाल है। तो यहाँ पर जो है इसमें देखना है कि एल्युमिनियम सल्फाइड ये सम्मिलित है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होता है। अब बुझा हुआ चूना का क्या होता है CaOH का होल 2 होता है, लेकिन यहाँ पर CaCO3 दे दिया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया है अच्छे से। यहाँ पर जो है गलत का रहा था, इसमें कौन सा है, तो यहाँ पर याद रखना है E नंबर आपका क्या हो गया गलत, इधर सभी क्या है सही है। अगला क्वेश्चन कहता है H2S में कितना परमाणु होगा। H2S में यहाँ पर जोड़ लीजिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा सा मिटा गया लगता है। यहाँ पर 13 नंबर जो है इसमें A नंबर में जो है ऑप्शन जो होगा आपका 3 होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर C नंबर ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर 4 परमाणु है।
H2 में 2 गो और सल्फर में 1 गो, तो कितना हो जाएगा 3 परमाणु। इस तरह से ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। 13 नंबर का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 13 के बाद अब 14 नंबर देखते हैं। कहता है PO, क्या कहता है PO4 और -3 में कितना तत्व है। PO4 और -3 में पूछेगा कितना तत्व है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसको हल कीजिएगा। P 1 हुआ, O4, यानी कि टोटल 4 और 1 5 हो गया। आज 5 में से -3 कर देंगे तो कितना बचेगा 2। ठीक है, अगला कहता है नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान। नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान यानी कि यहाँ पर इसको निकाल लीजिएगा। हाइड्रोजन का 1 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया 14, 7 दूना 14, और यहाँ पर ऑक्सीजन O3 और ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 48। इस तरह से जोड़िएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, इस तरह से जोड़ के हल कीजिएगा इसको, तो यहाँ पर आपका 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 63, हल कर लीजिएगा। अगला कहता है CaCl2 का इकाई, यहाँ पर उसी का इसका भी द्रव्यमान बताना है। कैल्शियम हो जाएगा 40, और यहाँ क्लोरीन कितना हो जाता है, यानी 17, 17 दूना 34, 35 यूज कर सकते हैं। ठीक है, 35 याद रखना है। इसी तरह से 2 गो है इसलिए 35 दूना 70 हो जाएगा। इस तरह से जो है 70, और यहाँ पर जो है कितना बचा था इधर 40, 70 40 कितना हो जाएगा 110। तो इस तरह से जो है इसका आंसर होना चाहिए 110 या 11 भी ले सकते हैं, या यदि एक बढ़ा के लीजिएगा तो यहाँ पर। ठीक है, वैसे तो होना चाहिए 110 से आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 17 नंबर जो है 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 18 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। तो 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने में कितना CO2 निर्मित होगा। तो यहाँ पर जो है 17 नंबर जो है इसमें 11 ग्राम आंसर आ जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। फिर देखिए उसी तरह का सवाल आ गया। यहाँ पर जो अच्छे से इसको देखिएगा, कहता है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल 3, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड से गलत है, Al, यहाँ पर जो है Al और Cl3 हो जाएगा यहाँ पर क्लोराइड। ठीक है, ये गलत हो गया आपका। अगला नंबर देखिए, अब 2 ठो लास्ट है। निम्नलिखित का द्रव्यमान सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर इसमें पूछेगा किसका द्रव्यमान सम्मिलित नहीं है, इसको यहाँ पर जो है टिक मारना है। यहाँ पर जो है इस तरह से, यहाँ पर ये तो इसका ठीक ही है। यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान जानते हैं कितना होता है 12, और 12 दूना 24, 2 गो है, और 24 और 2 26, ये ठीक है। यहाँ पर सल्फर 8 है, ठीक है। इसको हल कीजिएगा, सल्फर का 16 होता है, 16 दूना 32, 32 गुना 8 कीजिएगा, यहाँ पर जो है तो आ जाएगा 256। P4 का 124 होता है। याद रखना द्रव्यमान इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछ सकता है। P4 का द्रव्यमान 124। फिर यहाँ HCl जो है हाइड्रोजन का 1, और क्लोरीन का यहाँ पर कितना लिया है 35.5 लिया होगा ना, तब ना हो गया 36.5, 35.5 लिया है, ठीक है। और HNO3 हाइड्रोजन का 1, सॉरी नाइट्रोजन का यहाँ पर 14 हो गया, हाइड्रोजन का 1, 14 1 15, और यहाँ पर जो है 15 हो गया, और यहाँ पर कितना हुआ 16, 8 ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, 8 दूना 16, 16 48। यहाँ पर इसको जोड़िएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 5 13, और यहाँ पर 6 यानी 63 आ जाएगा। यहाँ पर है कितना 64। इस तरह से ये क्या हो गया आपका, यही जो है कहता है गलत नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा गलत। यहाँ पर याद रखना ई नंबर, कौन सा ई नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आगे 19 के बाद देखिए 20 नंबर क्या कहता है। 20 नंबर ध्यान दीजिएगा, कहता है CO2 में C एवं O2 के द्रव्यमान कितना है। C का द्रव्यमान जानते हैं निकालने, 6 है तो इसका 12 हो जाएगा। O2 यानी कि 16, और 16 दूना 32, कितना हुआ 32। इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4 से कटाइए, 4 तिया 12, और 4 से 8 बार में यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 8, यानी कि आपका हो गया 3:8। कितना हुआ 3:8। अगला कहता निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक सही नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो है कौन सा कहता सही नहीं है। यहाँ पर चिन्ह जो है कौन सा, हाइड्रोजन तो सही है, एल्युमिनियम भी सही है, यहाँ पर जो है सोडियम भी क्या है सही है, लेकिन यहाँ पर C और बड़ा O दे दिया है। जब भी तत्व का नाम लिखते हैं A देंगे बड़ा और छोटा देंगे L, ठीक है। यहाँ पर Na ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका कौन सा C और बड़का O जो है यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। C देंगे
और छोटा O देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, तब धातु का नाम हो जाएगा। अगला कहता है निश्चित अनुपात का नियम, पूछेगा निश्चित अनुपात का नियम अभी बताए थे आपको थ्योरी में। ये सब जितना भी है हम थ्योरी में बता चुके हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर निश्चित अनुपात का नियम जो है पूछेगा किसने दिया था, याद रखना प्राउस्ट ने। यहाँ पर किसने दिया था, प्राउस्ट ने। अगला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अगला जो है पूछेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताए थे, लेवोसियर ने दिया था। किसने दिया था, लेवोसियर ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम पूछेगा 24 नंबर कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने दिया था गुणित अनुपात का नियम। अगला कहता है हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या, अभी बताया था आप लोग को कि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। इस तरह से जो है आप लोग को ये जो SK सर जी का बुक जो था उसको हम अच्छे से डिटेल में हल कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव जितना भी था इसका सारा बता दिए, NCERT बुक का भी, और यहाँ पर जो आप लोग जो है NCERT एग्जाम्पलर का भी बुक को हल कर दिए। यहाँ पर NCERT क्वेश्चन बैंक यहाँ पर अभ्यास है, और यहाँ पर क्या था आपका NCERT एग्जाम्पलर। ठीक है, इसको यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसी तरह से हम डेली एक वीडियो लेते आएंगे और आपका जो है पूरा बुक को ख़त्म कर देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।